इनका गठबंधन तोड़ना यानी मौसी के बेटे से लड़ना। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनको बैठ के बिरयानी खिलाएंगे, उसका न्याय। दिल्ली में इनको फ्री दे रहा है तो कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। देश में बैठे हुए कश्मीर में सेना पे गोली चलवाया, उसका न्याय। देश में एक ही राष्ट्र है भारत, और भारत में मोदी मोदी मोदी। काट के उल्लू है ना, कि प्रधानमंत्री माने काट के उल्लू भी कहे जाते थे, आज प्रधानमंत्री 56 इंच का छाती दिखा रहा है। अब मोदी अगर ग्रामीण क्षेत्र वालों को विकास दे दिया तो बुरा कर दिया। यही कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था। खा गए चीनी, पी गए तेल, कांग्रेस वाले तेरा खेल। ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, इसको आप जनता कैसे देख रही है? भाई राहुल गांधी को किस चीज का न्याय चाहिए? बड़ा प्यार से हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से, किस चीज का न्याय? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनको बैठ के बिरयानी खिलाएंगे, उसका न्याय। देश में बैठे हुए कश्मीर में सेना पे गोली चलवाया, उसका न्याय। विपक्ष में लोगों को इकट्ठा करके देश को जो है एक चोरी का अड्डा बना दिया था, उसका न्याय। माफिया पालते थे। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि 7 बजे के बाद अपने घर पे अगर आप बाहर हैं तो बाप और उसके घर के लोग फोन करते हैं, बेटा तू कहाँ है, सही सलामत आ जा घर पे, उसका न्याय। भ्रष्टाचार मचाओगे। अब तो अखिलेश और राहुल मिल करके चुनाव में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अखिलेश स्वीकार कर लिया है भाई। अरे कुछ स्वीकार नहीं है। सुने अखिलेश जी लखनऊ से, अब क्या बताएं, अखिलेश जी को तो इतना दिमाग में होना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कुछ सीट जो है अखिलेश जी चाहते थे कि हमारे पार्टी के कुछ लोगों को मिल जाए, उन्होंने नहीं दिया। अखिलेश जी गुस्से में आए, कहे हम गठबंधन तोड़ दे रहे हैं। तो इनका गठबंधन तोड़ना यानी गठबंधन बना ही नहीं है। इनका गठबंधन तोड़ना यानी मौसी के बेटे से लड़ना, ठीक है। तो ये अपने मौसी के बेटे से जाते हैं, लड़ लेते हैं, फिर चले आते हैं। तो ये मौसेरा भाई हैं, इनके कोई चर्चा नहीं है। देश में एक ही राष्ट्र है भारत, और भारत में मोदी मोदी मोदी। सहमत है काका इनकी बात से? हम तो सब नहीं, हम जानते हैं, नहीं जानते। क्या लग रहा है फिर भी? वो देखिए राम राज्य की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। अपना धर्म अपना वो बोल रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि धर्म की राजनीति हो कि जो सटीक मुद्दे हैं उस पे बात हो? तो सत्य मुद्दे पर बात होना चाहिए। धर्म में भी क्या है, धर्म तो सबके लिए धर्म है। ज्ञान वापी वाला भी मुद्दा उठ गया है। सारा चीज धर्म पे अपना अपना धर्म कर रहा, जो है जिसको अच्छा लगता है अपना कर रहा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है? तो वो तो कर रहा है, ठेके कर रहा है। हाँ, लेकिन विपक्ष जितना है वो कह रहा है ठीक नहीं कर रहा है। बहुत ऐसा काम है, कुछ गलत क्या काम कर रहा है? क्या गलत काम किया है? अरे महंगाई इतना है, और क्या महंगाई कहाँ कुछ किया है? महंगाई पे काम नहीं कर रही है। अब खाली राशन फ्री देने से हो जाएगा? राशन फ्री देने से हो जाएगा? अरे कुछ नहीं, हमने बाबा सुने, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश भदोही जिला यानी बनारस के बगल में पड़ता है। गरीबों की ये दशा है। चाचा ओ चाचा, गरीबों पे सुन तो लो। हाँ, वो महाखराब गंधा रहे हैं। सुनिए, इनकी बात सुनिए काका जी, इनकी बात सुनिए। गरीबों को कम से कम मोदी जी राशन तो दे रहे हैं, राशन तो दे रहे हैं। गरीब कम से कम भोजन तो पा रहे हैं। कि फ्री की चीजें देने की क्या जरूरत है, यही कह रहे हैं ना? केजरीवाल दिल्ली में इनको फ्री दे रहा है तो कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। अब मोदी अगर ग्रामीण क्षेत्र वालों को विकास दे दिया तो बुरा कर दिया। बात तो सुनिए, फ्री में क्यों मिल गया? फ्री में कौन दे रहा राशन? राशन फ्री में कह रहा हूँ ना, भोजन मिल गया। सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात दे रहा हूँ। कोई नहीं दे रहा था, बाबा दे रहा है। मेरी बात सुनो, ए भाई सुन, पेट्रोल का रेट है। उत्तर प्रदेश कहाँ के रहने वाले? भाई हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहार के। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। हमारी बात, पेट्रोल का रेट आज का रेट, पेट्रोल का रेट आज का 60 रुपए था। 60 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए, आज 96 रुपए है। आज 96 रुपए है, तो हमारे पैसे काट के हमसे तुम महंगा दे रहे हो। हमें विकास भी हुआ है ना, हुआ है। मैडम मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट हल्ला मत कीजिए। भाई कह रहे हैं कि पेट्रोल था 60 लीटर। 1 मिनट भाई कह रहे हैं पेट्रोल था पहले 60 लीटर, वो सही कह रहे हैं भाई। पहले गैस भी बहुत सस्ती थी, अब पेट्रोल भी सस्ता था। लेकिन जिस समय गैस सस्ती थी ना, किसी के घर में गैस नहीं था। 1 मिनट,
और जब गैस महंगी हुई तो आज सबके घर में गैस सिलेंडर है, इसका मतलब महंगाई नहीं है। एक मिनट, आज से 20 साल पहले हमारे गांव में किसी के पास 2 पहिया बाइक नहीं था, 2-4 एक आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, काका सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई है। महंगाई है महंगाई तो काका? बहुत है, हाँ, बहुत बहुत महंगाई। महंगाई है। ये पहले गैस मिलता था 300 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था, और गैस फिर बार खरीदने में। मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। सारी एक मिनट होगी तो महंगाई भाई भैया, विकास होगी तो महंगाई होगी। विकास होगी तो महंगाई आएगी। सरकार मुआवजा दे रही है 40 बच्चों का, 40 बच्चों का सरकार मुआवजा दे रही है। अपने दम पे करते हैं, अपने दम पे पालते हैं ना। बिक रहा है वहाँ पे 70 रुपए प्लेट बिक रहा है, फिर भी लाइन लगा हुआ जापानी के पास। है ना, कौन सा महंगाई नजर आ रहा है? कौन सा महंगाई नजर आ रहा है? भाई रोजगार के मुद्दा भी उठता है, रोजगार का मुद्दा भी उठता है, क्या लग रहा है? रोजगार का मुद्दा यही है, महंगाई है। पेट्रोल कभी 60 रुपए था, आज 100 रुपए है। हमारा काट के हम मोदी जी तो कह रहे हैं, मैडम, काट के हमें मोदी जी तो कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लो। जब पेट्रोल 60 लीटर था ना, तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी, और आज 100 के पार भी है तो सबके पास गाड़ी है, इनका मतलब महंगाई नहीं है। ये इसका जवाब है। कितना महंगा खरीदते हो गाड़ी? 50,000 का गाड़ी था। पहले घर में एक काम करता था, पूरा घर खाता था। आज सब काम करके भी पेट नहीं भरते। अच्छी बात है ना, सुनिए सारे काम सुनिए, महंगाई जो यहाँ पे रहते हैं ना, दिल्ली के अंदर जो रहते हैं उनको लगता है बहुत महंगाई है। आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी और किसी से पूछेंगी, सुनो यही कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, खा गए चीनी पी गए तेल, कांग्रेस वाले तेरा खेल। कांग्रेस ने किसी को लूटा है। वो बेच दिया उसके सामने। नाम बताओ ना, किनके हाथ में दिया? भाई साहब क्या बेचा? लाल किला लाल किला बेच दिया। बात कर रहे हैं सुना भाई। सुना, हाँ। लाल किला किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? भाई साहब किसने बनवाया था लाल किला? तुझे ध्यान है? नहीं हमको नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। मुझे तो ना पता, अब हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं। मुझे ना पता, रेलवे का पता चल। सुनिए, लाल किला ना, सुनिए, किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया। काका कह रहे मोदी ने बनवा दिया। उनको छोड़ो, आप पहले संतुलन में आ जाइए कि आप एक दूसरे के माइक लगा रहे, उसका बात सुन नहीं रहे तो तीसरे को करे। तो भाई जब हम तो सबकी बात करेंगे ना, एक का क्लियर होने अब दीजिए। एक ही पक्ष का तो हम नहीं सुनाते रहेंगे, हमें तो सारे पक्ष का रखना है। भाई साहब चले गए, वो कांग्रेस के छछुंदर थे, चले गए। चलो चलिए ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। ऐसे ही छछुंदर होते हैं, विपक्ष ऐसे ही छछुंदर होती है। आएगी बोलेगी, अब आप सफाई देंगे ना, तुरंत छछुंदर की तरह निकल जाएगी। तो ये छछुंदर है, रहेंगे ही। कांग्रेस के जितने लोग हैं सब छुछुंदर। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे। 2024 में क्या लग रहा है, 400 पार होगा? देखिए, 400 पार हो या 300 पार हो या 500 पार हो, अपने को एक ही चाहिए कि जब देश टीवी में देखे ना चुनाव के बाद, तो मोदी ये कहता रहे कि मैं नरेंद्र मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, संविधान को मान करके देश का काम करूँगा। वही हमको चाहिए, मोदी। और ये जो काट के उल्लू है ना, ये प्रधानमंत्री माने काट के उल्लू भी कहे जाते थे। आज प्रधानमंत्री 56 इंच का छाती दिखा रहा है। हाँ। विदेशी आते हैं, पैर छूते हैं, हाँ। देखा होगा आप लोगों ने। पहले विदेशी आते थे ना, तो प्रधानमंत्री काट का उल्लू था, वो तो बोल ही नहीं पाता रहा। वो सोनिया गांधी के पास जाके बैठा था। कोई वीडियो उठा के देख लेना, हाँ। अमेरिका का हो, रूस का हो, चीन का हो, जापान का, कहीं से आता था। राष्ट्राध्यक्ष आता था सोनिया को। देश को मालूम था ना कि देश में एक ही लोग, एक ही आखिरी सवाल लेंगे। 2000 एक ही घराना है, गांधी परिवार जो देश को चला रहा है। लोगों को लगता था एक ही परिवार है, गांधी परिवार जो देश को चलाता था। आज मीडियम क्लास से निकला हुआ मोदी पूरे विश्व को चला रहा है। कांग्रेस के काला पोती। क्या लग रहा है 2024 में? एक सवाल जल्दी से बताइए। क्या 2024 2024 में 400 पार? मोदी का लाभ कुछ भी नहीं। मोदी सरकार 400 पार। मोदी देखिए, मोदी आने वाले, चाहे युवा हो चाहे हर वर्ग का नेता हो, 400 पार की बात लगातार वो करता आ रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आस्था तिवारी।